अनलिमिटेड ईडीयू फॉर्म स्कूल एंड कॉलेज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम की ओर से नमस्कार। लोकल पीसी पर अनलिमिटेड ईडीयू फॉर्म कैसे इंस्टॉल करें वो आज मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अनलिमिटेड ईडीयू फॉर्म कोड कैनन से परचेज कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आप ये सारे फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें डाटाबेस का फाइल ये हुआ, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ दिया हुआ है। अनलिमिटेड ईडीयू फॉर्म का जो मेन स्क्रिप्ट है वो इस डायरेक्टरी में है। सो ये कंप्रेस किया हुआ है, तो इसको हम अनजिप करेंगे। सो हमारा जैम को रन कर लेते हैं। जैम को रन कर लेने के बाद हम एक्सप्लोरर में जाएंगे और htdocs का फोल्डर है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर देना है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लिया और जो हमारा htdocs का फोल्डर है वहाँ पर पेस्ट कर लेता। उसके बाद इसको अनजिप कर देना है। याद रहे कि इसमें इंस्टॉल करने से पहले आपको दो चीज़ें होनी जरूरी है। आपके सिस्टम में कंपोजर इंस्टॉल होना चाहिए ताकि हम कमांड चला सकें, और कमांड चलाने के लिए जो परफेक्ट कमांड बेस है वो उसके लिए हम नीड बेस यूज़ करेंगे। जो डाटाबेस बनाना है वो हम यहाँ से लेंगे। हमारा जैम अभी रन है, तो मैं यहाँ पर लोकल होस्ट का php माई एडमिन खोल लेता हूँ। यहाँ पर एक डाटाबेस बनाएंगे। मान लीजिए मैं डेमो डीबी कह के बना रहा हूँ, इसको क्रिएट कर देना। उसके बाद इनिशियल जो आपको दिया हुआ है इसमें, इसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट में जाना है और यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। ये डाटाबेस को इंपोर्ट कर लेना है। डाटाबेस इंपोर्ट हो गया है। डाटाबेस में टोटली 193 टेबल्स इंक्लूडेड है। अब इसको हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन डायरेक्टरी htdocs में है, उसी में हम env फाइल में कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि डाटाबेस का डिटेल, ईमेल डिटेल और बाकी कुछ। और जो हमारा डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन में जो आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में जो गेटिंग स्टार्टेड में दिया हुआ है ये सेटअप करेंगे। उसके बाद और हम कुछ नहीं करेंगे। ऑनलाइन में यदि इसी पैनल में करना होगा तो हम ये भी रखेंगे। परचेज कोड जो आप परचेज किए हैं वो भी यहाँ रखेंगे, और जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन का डिटेल है उसके थ्रू हम लॉगिन करेंगे। डिफ़ॉल्ट के रूप में सुपर एडमिन से यदि लॉगिन करना चाह रहे हैं तो superadmin@unlimitededuffarm.com और पासवर्ड में एडमिन डालेंगे। इससे पहले का वर्जन में superadmin@eduffarm.com था, लेकिन इसमें इसका ऑथेंटिक डोमेन अनलिमिटेड ईडीयू फॉर्म है। इसीलिए अब ये जो भी अपडेटेड होगा उसमें superadmin@unlimitededuffarm.com से लॉगिन करेंगे। हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। जैम्प में इंस्टॉल करने के लिए आपको इस सारे होना चाहिए। जैम्प तो होना ही है, उसके बाद कंपोजर और गिट होने से हो जाएगा। htdocs का जो फोल्डर है वहाँ पर हमने अभी अनलिमिटेड ईडीयू फॉर्म का जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट है वो अनजिप करके रखते हैं। उसके बाद हमने एक डाटाबेस बनाया डेमो करके, और उसमें इनिशियल जो डाटाबेस दिया गया हुआ है अनलिमिटेड ईडीयू के ओर से, उसको इंपोर्ट किए। जस्ट दो काम कर लिए हैं। और अब हम क्या करते हैं, जो ये हमारा htdocs का फोल्डर है उसमें ये फोल्डर के भीतर फोल्डर रहा है। सो इसको मैं बाहर कर लूँगा, Ctrl+X और यहाँ पर Ctrl+V, ताकि हमारा स्क्रिप्ट रूट में आ जाए।
आ गया है। जस्ट हमको किसी को नहीं छेड़ना है, .env को एडिट कर लेना है और यहाँ पर जो हमारा डाटाबेस का डिटेल है वो रख देना है। डाटाबेस का नाम हमने क्या बना है, डेमो डीबी। सो क्या करना होगा, इसका नाम डेमो डीबी है और जैम्प में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूटी रहता है और पासवर्ड ब्लैंक, सो एज इट इज़ छोड़ दे रहा हूँ। आप यदि परचेज किए हैं तो परचेज कोड यहाँ पर रखिएगा। उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। सेव कर लेने के बाद कुछ नहीं करना है, आपका सिस्टम में कंपोजर और गिट बैश यदि इंस्टॉल है तो इसको राइट क्लिक करके आप गिट बैश में जाइएगा और यहाँ पर एक कमांड लिखना होगा। कमांड क्या लिखना होगा, php artisan serva, जस्ट ये टाइप कर देना है। तो आपको कह रहा है लारावेल का जो ये है URL यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। आप इसको कॉपी कर सकते हैं और आपने अपने ब्राउज़र में इसको हिट कर देना है। तो ये क्या हुआ, रन हो गया। इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो डॉक्यूमेंटेशन में प्रोवाइड किया गया हुआ है सुपर एडमिन का, उस डिटेल से लॉगिन कर लेना है, superadmin@unlimitedradiofarm.com और पासवर्ड में एडमिन। इसके बाद लॉगिन करेंगे। ये हमारा सिस्टम लॉगिन हो गया है। उसके बाद आपको जस्ट सेटिंग में जाना है और इनसे कुछ सेटिंग मिला लेना है, जैसे कि आपका ब्रांडिंग सेटिंग। उसके बाद स्लोगन क्या होगा, कॉपीराइट, एड्रेस वगैरह आप रख सकते हैं, लोगो लगा सकते हैं। उसके बाद टाइम जोन सेट कर लेना है और सेव कर देना है। और दूसरा जो मेन आपका फोकस रहेगा वो ईयर में जा करके जो अभी का करेंट ईयर है उसको एक्टिव करना है। यदि ईयर नहीं है तो ईयर बना करके एक्टिव कर देना है। जस्ट इतना कर देने के बाद आपका सिस्टम रेडी हो गया और बेसिक जो सेटिंग है इनिशियल एकेडमिक का आप ये सारे मैनेज करके आप सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये इंस्टॉलेशन बारीकी से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूल वाइज ट्यूटोरियल भी ला रहे हैं।